अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैराफियत से होंगे। हम आपके टीचर शेख शिरीन फ़ातिमा आज के इस सेशन में क्लास 9th ब्रिज कोर्स मज़मून रियाजी में अदद का मुरब्बा और मुकब इस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। आज ब्रिज कोर्स का 37th डे है। मुरब्बा, अदद का मुरब्बा जिसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर एक अदद को उसी अदद से ज़रब कर दिया जाए तो जो अदद मिलेगा ज़रब करने के बाद उसे कहा जाएगा उस अदद का मुरब्बा। जैसे 5 को 5 से ज़रब करने पर जो हमें 25 मिलेगा उसे कहा जाता है कि ये 5 का मुरब्बा है। ठीक है ना। अगर इसी अदद को 3 बार ज़रब कर दिया जाए, 5 ज़रब 5 ज़रब 5, तो ये हो जाएगा 5 ज़रब 5 25। एक और बार ज़रब करेंगे तो 25 ज़रब 5 हो जाएगा 125। इसे कहा जाएगा 5 का मुकब। 3 बार है ना, 1 2 3, तो यहाँ पर क़ुव्वतनुमा में 3 आएगा। 5 का मुकब रहेगा 125। ठीक है, ये बात आप जानते हो। अच्छा, एक और बात आपको क्या पता है? आपको ये पता है कि जिस तरह से 5 ज़रब 5 यानी 5 का मुरब्बा 25 होता है, उसी तरह से अगर -5 का मुरब्बा लिया जाए तो वो क्या होगा? -5 ज़रब -5। ठीक है, 5 ज़रब 5 तो हो जाएगा 25, मनफी हो जाएगा मुस्बत। यानी अगर मनफी अदद का आप मुरब्बा लेते भी हो तो वो मुस्बत अदद ही रहेगा। लेकिन मुकब की अगर बात की जाए तो मुकब के अंदर अब हम नंबर चेंज कर लेते हैं। जैसा 3 का मुकब हम ले रहे हैं तो 3 ज़रब 3 ज़रब 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक है ना, कुछ इस तरह से आएगा। अगर हम यहाँ 3 की जगह पे -3 लेते हैं, -3 का मुकब, तो यहाँ पे -3 ज़रब -3 ज़रब -3, यानी यहाँ पे 3 तिया 9, मनफी ये हो जाएगा मुस्बत, ज़रब -3 9 तिया 27, और यहाँ पे मुस्बत मनफी ये हो जाएगा मनफी। तो यहाँ पर मनफी अदद का मुकब मनफी अदद ही रहेगा। यहाँ पर कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ये रूल आप बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है, इसलिए उसे दूर करना ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं। इसके अंदर देखिए यहाँ पर भी वही बताया गया है, 5 का मुरब्बा -3 का मुरब्बा। ठीक है ना, यहाँ पे -3 3 तिया 9, मनफी मुस्बत हो गया। अगर किसी अदद का इसी अदद से दोबारा ज़रब दिया जाए तो हासिल ज़रब को इस अदद का अच्छा सॉरी, यहाँ पर पहले डेफिनेशन मुरब्बे की दी गई है। अगर किसी अदद को उसी अदद से ज़रब दिया जाए तो हासिल ज़रब को इस अदद का मुरब्बा कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये। इसके बाद दिया गया है, अगर किसी अदद को इसी अदद से दोबारा ज़रब दिया जाए, दो बार, तो हासिल ज़रब को इस अदद का मुकब कहते हैं। देखिए 4 को 3 बार ज़रब कर दिया गया, ये अदद को 2 बार, देखिए इस तरह से 3 बार ज़रब किया गया, यहाँ पे 3 है तो ये कहा जाएगा मुकब। मनफी अदद का मुकब मनफी अदद ही होता है। अब यहाँ पर आगे बताया गया है कि 2 की तौसी ज़ाब्ते ज़ेल में 2 मुतमासिल मसावतों की तौसी सूरत दी गई है। इस पर मुबनी कुछ मिसालें हल करके दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट सेशन के अंदर, लेकिन फिर भी अगर बताया जा रहा है तो हम कर लेते हैं इसे। देखिए यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, ये ज़ाब्ता तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर हमें खाली कीमत रखना है और इसे हल करना है। देखिए ए की जगह पर 8 है, ठीक है ना, जहाँ पर भी आप ए देखिए वहाँ पर 8 लिख दोगे। ये बी है, बी की जगह पे आप x लिखोगे। अब देखिए मसाबी जैसा था वैसी ए का मुरब्बा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए क्या है आपका 8, तो 8 का मुरब्बा। ठीक है, ज़रब, यहाँ पे ज़रब की अलामत होनी चाहिए, यहाँ पर सॉरी ज़रब नहीं जमा की अलामत होनी चाहिए। यहाँ पर 2 है तो 2 एज इट इज़, 2 और ए के बीच में कोई अलामत नहीं, यानी ज़रब की अलामत है। ए हमारा 8 था तो आपने यहाँ 8 लिखा। ए और बी के दरमियान कोई अलामत नहीं, यानी ज़रब है। बी की वैल्यू हमारी x है तो यहाँ पे हमने x लिखा। जमा एज इट इज़, बी का मुरब्बा यानी बी की जगह पर हमें लिखना है x का मुरब्बा। उम्मीद करती हूँ आपको समझा होगा, नहीं समझा तो रिपीट कर देखिएगा प्लीज़। अब यहाँ पर देखिए 8 का मुरब्बा होता है 64। ठीक है ना, 8 ज़रब 8
64 हो जाएगा, जमा 8 दूने 16 x 16x जमा x का मुरब्बा तो x का मुरब्बा ही रहेगा। ये आपको इस तरह से मिल गया। दूसरा ज़ाब्ता ये था तौसी ज़ाब्ता, इसके अंदर भी हमें कीमत रखनी है। यहाँ पे a यानी y है, b यानी 4 है। a की जगह पे y रखना है मसावी एज इट इज़, a का मुरब्बा यानी y का मुरब्बा मनफी 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 2 मनफी 2, बीच में कोई अलामत नहीं, 2 और a के तो ज़रब की अलामत a की जगह पर y लिखना है, a और b के दरमियान कोई अलामत नहीं यानी ज़रब की अलामत b की जगह पर y लिखना है, जमा 4 का मुरब्बा तो यहाँ पर हो जाएगा y का मुरब्बा मनफी 2 4 8 8y जमा 4 का मुरब्बा हो जाएगा 16। ये आपको यहाँ पर इस तरह से इसलिए बताया गया है क्योंकि यहाँ पर हम मुरब्बे की बात कर रहे हैं। तो आपको अगर कोई डाउट यहाँ हो तो ये दाब्तों के अंदर से उसे क्लियर हो जाना चाहिए और एक तरह का इयादा हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आइए मश्क करें, क्या तो भी है इसके अंदर। देखो अदद दिया गया है एक का मुरब्बा क्या होगा, देखिए 1 ज़रब 1 होगा 1 ही, ठीक है ना। इसका मुकब वापस से 1 ज़रब 1 यानी वो भी 1 ही रहेगा। 1 को कितने बार भी ज़रब कर लो जवाब तो 1 ही आने वाला है। अगर वहीं मुरब्बा मनफी की बात हो रही है, देखिए मनफी 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 1 मनफी 1 1 ज़रब 1 हो जाएगा, मनफी मनफी मुस्बत 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा मुस्बत 1। अगर आप मुस्बत की अलामत नहीं भी दिए तो वहाँ पर आपने 1 लिखना है। मुकब के लिए देखिए मनफी 1 मनफी 1 मनफी 1 तो 1 ज़रब 1 1 हो जाएगा, मनफी मनफी मुस्बत मुस्बत मनफी मनफी तो यहाँ पे मुकब मनफी 1 रहेगा। एक और देख लेते, फिफ्थ वाला तो हम कर चुके हैं, फोर्थ वाला देख लेते। चलिए 4 के अंदर 4 ज़रब 4 का 4 का मुरब्बा हो जाएगा 16, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 16। यहीं अगर मनफी की बात करते हैं नीचे देखेंगे उसके 4 का मुकब 4 ज़रब 4 ज़रब 4 4 का यानी 16 ज़रब 4 ये हो जाएगा 64, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुकब कितना है 64। यहीं अगर हम मनफी की अलामत रखते मनफी 4 तो 4 चौक 16 मनफी मनफी मुस्बत तो यहाँ पे होगा मुस्बत 16। मुकब की अगर बात करें तो मनफी 4 मनफी 4 मनफी 4 4 चौक 16 तो मुस्बत 16 हो गया। मनफी 4 से ज़रब करेंगे तो 16 4 64 मुस्बत मनफी मनफी तो यहाँ पर आएगा मनफी 64, ठीक है ना। इसी तरह से आप बचे हुए सवालात इसमें हल करिएगा। आगे भी वही दिया गया है और साथ में कुछ तौसी ज़ाब्ते दिए गए हैं आपको। हमने आपको किस तरह से हल करना है अभी ऊपर समझाए हैं। आप ये मश्क खुद से सॉल्व करेंगे और अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सेंड करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।